अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी टीम का अब तक ऐलान नहीं हुआ है। दुनिया की टीमें जो हैं वो अपनी वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू कर चुकी हैं और वर्ल्ड कप किस तरह जीतना है इस हवाले से प्लानिंग उनकी शुरू हो गई। लेकिन पाकिस्तान में दूर दूर तक पता नहीं है कि कौन सी टीम होगी वर्ल्ड कप की। और अब जो अहम खबर सामने आ रही है वो इंतहाई खौफनाक है। बाबर आजम जो है उन्होंने रिजर्वेशन का इजहार कर दिया है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है और वो अपनी टीम के अंदर मोहम्मद आमिर को नहीं रखना चाहते। बाबर आजम के जो करीबी यूट्यूबर्स हैं और साबिक खिलाड़ी हैं उनकी जानिब से अब खबरें आ रही हैं और अब ये खबरें जो है वो अखबारात के अंदर भी, अखबारात की भी जीनत बन रही हैं। आपने यकीनन क्रिकेट से आपका लगाव है तो आप अखबार भी पढ़ते होंगे और अखबार के अंदर बासित अली का वो स्टेटमेंट आपने देखा होगा। बासित अली कहा जाता है कि बाबर आजम के बहुत करीबी यूट्यूबर्स में शामिल है, साबिक खिलाड़ी भी हैं और इतनी ज़्यादा उनकी बातों के अंदर वज़न नहीं होता। उनकी बात जो कही जाती है, मैंने सुना उनको, लेकिन उनकी बात जो है जो बातें वो करते हैं और जिस तरह की उनके मामलात होते हैं, जो चीज़ें वो सामने लेकर आते हैं, इतनी ज़्यादा वज़नी बातें नहीं होती। लेकिन बस बाबर आजम से उनका ताल्लुक़ है। एक दफ़ा बाबर आजम ने उनको खाना खिला दिया, उसके बाद से वो बाबर आजम के ऐसा कदमों में बैठे कि उसके बाद वहाँ से वो उठने को तैयार नहीं है। और उठना बैठना उनको वैसे ही मुश्किल होती है, काफ़ी वज़नी है वो, इसलिए अब वो जहाँ बैठ जाते हैं वहीं बैठे हुए हैं। और बाबर आजम की मुसलसल जो है, अब बाबर आजम जो है वो ख़ुद तो मामलात को मीडिया के सामने आकर अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं कर पाते, इसलिए बाज़ लोग जो हैं उनके ज़रिए वो अपनी दिल की बातें जो है वो कहते हुए नजर आते हैं। अब रमीज़ राजा कोई बात करे, वो तो शादी करने को तैयार थे बाबर आजम से, अब वो और उसके अलावा बासित अली और उसके अलावा बहुत से और लोग भी हैं जो यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाते हैं, बाबर आजम की वाह वाह कर रहे होते हैं। मैं अब अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठकर किसी दूसरे बेचारे यूट्यूबर के नाम लेकर, इस तरह की बहुत गलत बात हो जाएगी कि आप अपने चैनल के ऊपर किसी दूसरे यूट्यूब चैनल का नाम लें और उसको बदनाम तो नहीं, सच ही बता रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता कि किसी और चैनल का नाम लें। आप बहुत से ऐसे हैं आप जानते हैं और आप हो सकता है उसको सब्सक्राइब भी कर चुके हों। क्यों हर बात के ऊपर बाबर आजम जो कुछ भी करता है उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर ले आते हैं और बाबर आजम की जो उसके किया धरा है उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं और उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये वाली सारी चीज़ें जो है ये कभी ना कभी तो सामने आई जाती हैं और आती रहती हैं वक्तन फ़वक्तन। बाबर आजम आमिर के खिलाफ क्यों है? क्योंकि बाबर आजम को जो है अपनी वर्ल्ड कप की टीम के अंदर, जैसे कि पिछले T20 वर्ल्ड कप जितने भी 3 बाबर आजम ने खेले हैं उसके अंदर उसको जीत से किसी किस्म का वर्ल्ड कप जीतने की, टाइटल जीतने की किसी किस्म की कोई उसकी अपनी ना इंटेंशन थी, ना ही उसकी कोई कोशिश थी। बस इंडिया को हरा दो या फिर किसी तरह कोई एक आध बड़ी टीम को हरा दो, वर्ल्ड कप इनका ख़त्म हो जाता है। ना पीसीबी को फिक्र है कि वर्ल्ड कप ट्रॉफी पाकिस्तान आए, ना पाकिस्तानी टीम के कप्तान को फिक्र है, ना ही अब मुझे अंदाज़ा होता है कि टीम को भी फिक्र होगी कि किसी तरह टाइटल जो है वो जीतें और अपने नाम अपने घर पे लेकर आएँ। क्योंकि इन लोगों के खेलने के अंदाज से अंदाज़ा हो जाता है कि ये लोग जीतने के खेल रहे हैं, टाइटल जीतने के लिए खेल रहे हैं या फिर अपने लिए खेल रहे हैं। तो इस बात का अंदाज़ा जो है अब सामने आ रहा है कि वर्ल्ड कप की स्ट्रॉन्ग टीम के बजाय वीक टीम लेकर जाओ, ताकि अगर हार भी जाओ, जीतने के लिए तो पाकिस्तानी टीम जा नहीं रही ना, हारने के लिए, तो अगर हार भी जाओ तो किसी ना किसी तरह टीम के ऊपर मुद्दा डाल दो कि भाई इस तरह जो है उसको पता है कि अगर आमिर टीम के अंदर होगा, और आमिर से बाबर आजम का जो इख्तिलाफ है वो बहुत पुराना है, अभी का नहीं है, इमाद वसीम से भी है। लेकिन बाबर आजम जो है वो आमिर को क्यों नहीं रखना चाह रहा टीम के अंदर? अपने पुराने बुक्स की वजह से। और अब उसने खुलकर ये वाली बात कह दी है कि मुझे वर्ल्ड कप की टीम के अंदर आमिर नहीं चाहिए और वर्ल्ड कप की टीम के अंदर जो भी हो मुझे आमिर नहीं चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी भी बहुत ज़्यादा बाबर आजम से नाराज़ हैं और ये वाला फड्डा जो है, शाहीन शाह अफरीदी का पलड़ा जो है और उनका जो वोट है वो आमिर की तरफ है। क्योंकि जब शाहीन शाह अफरीदी कप्तान थे एक सीरीज़ के लिए, उसके बाद वर्ल्ड कप की टीम की वो तैयारी कर रहे थे, उनको हटा दिया गया। जितनी भी उन्होंने तैयारी की थी उसके अंदर आमिर को उन्होंने मुसलसल फ़ोन किया और उन्होंने अपनी टीम को तगड़ा बनाने के लिए, अब शाहीन शाह अफरीदी की जो कोशिशें थी उसको देखकर ये अंदाज़ा हो रहा था कि ये बंदा जो है दिसंबर जनवरी के अंदर कोशिशें कर रहा है जून के वर्ल्ड कप के लिए।
अब इस वक्त मई का महीना शुरू हो गया है और हमारा जो मौजूदा कप्तान है किसी किस्म की कोई कोशिश करता हुआ नजर नहीं आ रहा। शाहीन शाह अफरीदी जब कप्तान था वर्ल्ड कप जीतने के लिए और वर्ल्ड कप के स्क्वाड को मजबूत बनाने के लिए वो उस 6 महीने पहले ही कोशिशें कर रहा था। उससे इंटेंशन का अंदाजा होता है कि कप्तान जो है उसको अपना स्क्वाड को मजबूत बनाने के लिए कितनी फिक्र है। लेकिन बाबर आजम जब से कप्तान बने हैं किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। जो बासलाहियत खिलाड़ी हैं सबसे पहले तो उनको बाहर करना है, इसीलिए उसने आमिर को बाहर करने का फैसला किया है। और अगर आमिर जीतता है तो उसका क्रेडिट जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को जाएगा, ना कि बाबर आजम को जाएगा। और आमिर पाकिस्तानी टीम अगर किसी क्रूशल मैच के अंदर जीतती है और वो आमिर की वजह से जीतती है तो उसका क्रेडिट भी आमिर को तो जाएगा ही, बाबर आजम को नहीं जाएगा, क्योंकि बाबर आजम ने उसको टीम में रखने की मुखालफत की थी और शाहीन शाह अफरीदी की वजह से मोहम्मद आमिर जो है वो टीम के अंदर आया था। इसलिए बाबर आजम को ये एक तरह से जिसे कहते हैं ना कि कोई भी बासलाहियत खिलाड़ी हो, बाबर आजम को सबसे पहले टेंशन होती है कि उसकी सीट के ऊपर कब्जा हो जाएगा। कोई ऐसा खिलाड़ी जो कप्तान बनने की अहलियत रखता हो, सबसे पहले बाबर आजम को टेंशन होती है कि किसी तरह इसको टीम से बाहर कर दो। इसीलिए बहुत से एक लंबी फहरिस्त है खिलाड़ियों की जिनको उसने स्टेप बाय स्टेप सियासत के जरिए जो है वो रिजवान के साथ पहले मिलकर किया और अब रिजवान भी उसके खिलाफ हो गया है। और ये वाली चीज़ें जो है ये खुलकर इसलिए सामने आ रही हैं कि बहुत से लोग जो पुराने साथी थे अब वो अपना नाम तो जाहिर नहीं कर रहे, लेकिन वैसे ही चीज़ें जो है वो खोल खोल कर पेश कर रहे हैं। और से इस बात का अंदाज़ा होता है कि ये लोग वारदातें किस तरह करते थे। बाबर आजम ने जो गैंग बनाया हुआ है उस गैंग को जो है वो तोड़ने के अंदर पीसीबी ने अपना किरदार अदा किया, लेकिन मुकम्मल तौर पर वो गैंग जो है अभी तक टूट नहीं सका है। बाबर आजम की मर्जी होती थी वही रेलू कट्टे खिलाड़ी, वही मोहम्मद नवाज को लेकर जाना और उसी तरह हारिस रऊफ से बॉलिंग करवाना और इसी तरह हसन अली को टीम के अंदर लेकर जाना, राना फ़हीम अशरफ को टीम के अंदर लेकर जाना, ताकि इस तरह के रेलू कट्टे खिलाड़ी जिनकी डोमेस्टिक के अंदर जगह नहीं मिलती उनको, और वो कौमी टीम के अंदर खेलेंगे और उसके बाद जब हारते हैं तो उसको एक जवाब मिल जाता है कि हमारी टीम जो है वो इस तरह के बेवकूफ़ खिलाड़ियों के ऊपर मबनी है। इसलिए टीम का जीतना हारना जो है वो अल्लाह के हाथ में होता है। और इस तरह इन खिलाड़ियों की वजह से जो है हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की, हमने फील्डिंग अच्छी नहीं की, हमारी सही टाइम के ऊपर बैटिंग नहीं चल पाई। इस तरह के जवाब जो है लातादाद जवाब जो है वो बाबर आजम के पास मौजूद है। हमेशा हारने के ऊपर एक बेहतरीन वाला जवाब जो है वो जीतने के लिए इतना ज़्यादा कोशिश नहीं करता जितना जवाब गढ़ने के लिए कि बाद में प्रेजेंटेशन के अंदर क्या जवाब पेश करना है कि पाकिस्तानी टीम क्यों हारी है। मुझे आज तक अंदाज़ा नहीं हुआ कि बाबर आजम ने कभी भी मर्दों की तरह आकर ये बोला हो कि हाँ मैं इस हार का जिम्मेदार हूँ, मेरी वजह से ये हार हुई है, मैं कप्तान हूँ पाकिस्तानी टीम का और मैं इस हार को कबूल करता हूँ। इस तरह की मर्दों वाली चीज़ जो है, इस तरह की दीदा दिलेरी वाली बहादुरी वाली चीज़ जो है मैंने बाबर आजम को करते हुए नहीं देखी। इसीलिए ये एक तरह से मेरी नज़र के अंदर बैट्समैन बहुत अच्छा है, मैं इस बात के किसी भी तरह खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कप्तान जो है वो बिल्कुल 0/0 है। इसीलिए इस तरह के जो डरपोक कप्तान होते हैं उनकी टीम के अंदर जगह नहीं बनती। ऐसे कप्तानों को जो है वो कभी भी कोई ट्रॉफी उठाते हुए एक आध कोई तुक्के में जीती हुई ट्रॉफी जो है या तुक्के में जीत जो है इनके हाथ लग जाती है। मजमूई तौर पर ये लोग जो है ये ज़्यादा देर तक टीम के लिए अगर रहते हैं तो उससे टीम बिल्कुल नीचे आ जाती है। और वही टीम का हाल हम इस वक्त पाकिस्तानी टीम का देख रहे हैं। जो पाकिस्तानी टीम का इस वक्त हाल है, जहनी तौर पर दिमागी तौर पर जो है पाकिस्तानी टीम बिल्कुल लेटी हुई है। और जिस तरह के इंडियन यूट्यूबर्स जो हैं और इंडिया के जो कमेंटेटर्स हैं और जितने भी लोग बात करने वाले हैं क्रिकेट के ऊपर, वो बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं बाबर आजम को, क्योंकि उनको पता है यही एक नमूना है पाकिस्तानी टीम में, इसी को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दो। इसके होते हुए जो है वो पाकिस्तानी टीम ज़रूर हारेगी। इसीलिए इसी को जो है वो बहुत ज़्यादा पारस का हाथी जो है वो बनाकर पेश कर दो, या ऐसी कोई शख्सियत बना के पेश कर दो कि इसके बगैर जो है वो टीम नहीं चलेगी। सबसे बड़ा नुकसान इस वक्त बाबर आजम की कप्तानी जो है वो पाकिस्तानी टीम को नुकसान पहुंचा रही है और यही चीज़ पाकिस्तानी टीम को नहीं पता। अब बाबर आजम जो है वो किसी तरह कोशिश कर रहा है कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड से आमिर को बाहर किया जाए और इसकी बुनियादी वजह क्या है ये मैंने आपको बता दी है। इस हवाले से आपकी अपनी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।